हेलो एवरीवन, दिस इज राम रेकवर इन फ्रंट ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन करना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। वन आर द अदर डे, वन आर द अदर डे, एक ना एक दिन। आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू बिकम, आई हैव टू बिकम अ प्रोफेसर, प्रोफेसर, राइट। क्या लिखा हुआ है? वन आर द अदर डे, एक ना एक दिन। आई हैव टू बिकम अ प्रोफेसर, मुझे एक प्रोफेसर बनना है। बाय ग्रोविंग अप, बड़ा होकर, राइट। जब भी हम कोई बोलते हैं ना बड़ा होकर या खाकर, खाकर आखिरी में कर आ जाए, राइट। या सोकर, उठकर, बैठकर, ठीक है, रोकर। तो बाय, अब वर्ब लगाइए, उसमें आईएनजी फॉर्म लगाइए, ये एक फ्रेजल वर्ब है, राइट। तो आई हैव टू बिकम अ प्रोफेसर बाय ग्रोविंग अप, मुझे बड़ा होकर एक प्रोफेसर बनना है। एक ना एक दिन मुझे बड़ा होकर प्रोफेसर बनना है, राइट। एंड देन आई विल टीच एन इंग्लिश सब्जेक्ट, मैं एक इंग्लिश विषय पढ़ाऊंगा, राइट। एज वेल एज, और साथ ही साथ, एज वेल एज साथ ही साथ, ये एक काम कर सकते हैं, टुगेदर लगा दीजिए। टुगेदर ज़्यादा बेटर रहेगा, एडवर्ब के रूप में काम करेगा। अभी इसमें एज वेल एज का यूज नहीं होगा, यहाँ पे हम टुगेदर का यूज कर लेते हैं। तो साथ ही साथ विल बी, साथ ही साथ विल बी अपॉइंटेड, साथ ही साथ मैं नियुक्त होऊंगा एज अ प्रोफेसर, प्रोफेसर के तौर पर मैं नियुक्ति मुझे मिलेगी या मैं नियुक्त होऊंगा, राइट। तो इतना हमने एक पैराग्राफ लिख लिया है इंग्लिश में। चलिए अब इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं बहुत इजी तरीके से। क्या लिखा हुआ है? वन आर द अदर डे, इसका मतलब क्या होता है? एक ना एक दिन, एक ना एक दिन, राइट। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमको क्या लगाना है? कॉमा लगाना है, ठीक है। गलती नहीं करना आपको। आई हैव टू बिकम अ प्रोफेसर बाय ग्रोविंग अप, मुझे बड़ा होकर एक अध्यापक, मुझे बड़ा होकर एक अध्यापक बनना है, बनना है, राइट। उसके बाद एंड आई विल टीच एन इंग्लिश, मैं एक अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और मैं एक अंग्रेजी विषय पढ़ाऊंगा, राइट, राइट। इतना आपने समझ लिया है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? साथ ही साथ, साथ ही साथ या साथ साथ कर दीजिए, बात एक ही है। आप चाहो तो साथ ही साथ लिख सकते हो, और चाहो तो आप साथ साथ भी लिख सकते हो। विल बी अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर, एक अध्यापक, एक अध्यापक के तौर पर नियुक्त, राइट, नियुक्त होऊंगा। ठीक है, इतना हमने लिख लिया है। ये हमारा कौन सा हो गया? पॉइंट नंबर 1, ट्रांसलेशन का पॉइंट नंबर 1। अब हम दूसरा पैराग्राफ करते हैं, राइट। इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा रिमूव, आई थिंक ऊपर कर रहा हूँ मैं, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ 2 नंबर का पॉइंट। फिर देन, फिर ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स हैव टू, हैव टू स्टडी, हैव टू स्टडी बाय मी, फिर सभी बच्चों को मेरे द्वारा अध्ययन करना है, राइट। ये अध्ययन करेंगे।
all students have to study by me and will या shall लगा लो, will तो हमने यूज कर लिया, shall learn English या learn spoken English, spoken English। यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। देन ऑल स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी बाय मी, ठीक है। तो सभी बच्चों को मेरे द्वारा अंग्रेजी सीखना है। हैव टू का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और हैज़ टू का मतलब क्या होता है। तो इसका हैव टू का यूज हम कब करते हैं, जब कोई बात होती है प्लूरल की। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लूरल, ऑल स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और अंग्रेजी भी सीखेंगे। आफ्टर दिस राइट। उसके बाद, ये इसके बाद बोल रहा हूँ, बात एक ही, इसको क्या बोलेंगे हम, इसके बाद। आई हैव टू, ये हम कह सकते हैं आई कैन मैनेज ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट, टू टीच इंग्लिश एंड अदर टॉपिक्स इन इंग्लिश। वेरी इजी। क्या लिखा हुआ मैंने, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आई कैन मैनेज, ठीक है, मैं मतलब उन बच्चों को संभाल सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, इन द क्लास में, ठीक है, एक क्लास में, टू टीच इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, एंड अदर टॉपिक इन इंग्लिश में। इतना आपने समझ लिया। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं, बहुत मजा आएगा। तो क्या लिखा हुआ है, देन को क्या बोलेंगे हम बेटा, फिर सभी बच्चे या सभी सभी छात्रों को मेरे द्वारा अध्ययन करना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड शैल लर्न स्पोकन इंग्लिश, और स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे, और स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे, राइट। इतना हमने ट्रांसलेट कर लिया। आगे देखें क्या लिखा हुआ, आफ्टर दिस, इसके बाद आई कैन मैनेज ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, और मैं सभी बच्चों को या सभी छात्रों को संभाल सकता हूँ, संभाल, एक मिनट, इसको थोड़ा, हाँ ये सही लग गया, सभी छात्रों को संभाल सकता हूँ, ठीक, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, राइट। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ आगे, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए सभी छात्रों को क्लास में, ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कक्षा में, हमारा कक्षा रह गया, सकता हूँ कक्षा में, संभाल सकता हूँ कक्षा में, राइट। इतना हमने ट्रांसलेशन कर लिया। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, किसके लिए, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि ये क्या लिखा हुआ है, एंड अदर टॉपिक इन इंग्लिश, और अन्य अंग्रेजी में टॉपिक, ठीक है, अन्य टॉपिक अंग्रेजी में, ठीक है। इतना हमने ट्रांसलेट कर लिया है। तो देखा आपने, हमने क्या करा, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 किस तरह ट्रांसलेट करा। आशा करता हूँ आप भी इसको सीखिए, वर्ड टू वर्ड लिखना और ट्रांसलेशन करना, ठीक है। इसमें कुछ नई वोकेबलरी भी है आपके लिए,
तो कृपया अब इसे नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। थैंक्स वन अगेन।